हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसमें बेस्ट पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर आज का टॉपिक लेंगे। एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी एज फिगर या डायग्राम। ठीक है, कैलकुलेटेड फर्स्ट क्या है, दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बी है द करंट थ्रू द सर्किट, सी है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। 3 अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग क्वेश्चन है, आपको तीनों को इनको सोल्व करना है। फर्स्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकेंडरी आपको करंट थ्रू द सर्किट, थर्ड है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ठीक है, तो ये अपन सॉल्यूशन अपन थर्ड करते हैं। अब देखो आप डायग्राम को देखिए, डायग्राम के अंदर क्या है कि आपसे कहा है कि एक तो कंडक्टर रेजिस्टेंस है, एक लैंप है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर। जब सीरीज में कनेक्ट हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप डायग्राम देख के क्लियर हो सकते हैं किस में कनेक्शन है, ये सीरीज के अंदर। क्योंकि देखो 4 ओम और लैंप, ये आपका क्या लैंप या बल्ब है जो एक किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अपन सॉल्यूशन करें फर्स्ट पार्ट, तो सीरीज जो कॉम्बिनेशन है उसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं इन सीरीज आर एस इज इक्वल टू होता R1 प्लस R2। अब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। रीजन कि यहाँ से अगर आप करंट फ्लो करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि करंट डिवाइड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको जब लास्ट क्लास हुई थी अपनी सीरीज में तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, करंट। तो करंट कांस्टेंट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है आपको 4 ओम, और R2 आपका है लैंप की, उसकी वैल्यू कितनी देर की आपको 20 ओम। तो पुट कर दें, तो पुट द वैल्यू पुट करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 24 ओम। ठीक है, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का फर्स्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या कैलकुलेट कराना है कि द करंट थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पर सर्किट में करंट तो कांस्टेंट है क्योंकि सर्किट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। तो अपन कह सकते हैं कि ओम्स लॉ अकॉर्डिंग, अपन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओम्स लॉ के अपन अगर यूज करें तो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो आपका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, R रेजिस्टेंस टोटल कितना है सर्किट का 24। तो I इज इक्वल टू आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक, देखिए इसके अंदर आपको ज़्यादा रखिए क्योंकि अब आपसे करंट किया तो करंट तो इसके अंदर टोटल चाहे पर रेजिस्टेंस हो या टोटल सर्किट की जो करंट है वो सेम ही रहनी है क्योंकि आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट है वो इसका आपका, उसके अंदर क्या कहा आपको, द करंट, थर्ड पार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। आपको जो कंडक्टर कनेक्ट है उसके के यहाँ पर अक्रॉस आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और इसके अब सपोज करो इसके यहाँ पर अपन पोटेंशियल की वैल्यू क्या मान ले, कोई V1, और इसके यहाँ पर पोटेंशियल आप क्या सपोज कर सकते हो, V2। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेपरेट। तो अपन कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू 4। कैसे, फॉर्मूला कौन सा लगा है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ऐसे V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू 20 ओम। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू R। अपन अप्लाई करते हैं V1 इज इक्वल टू क्या है, I की वैल्यू क्या है 0.25 इंटू 4, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 1 वोल्ट। और आपको V2 की बात करें तो V2 क्या, I की वैल्यू 0.25 इंटू 20, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 5 वोल्ट आ गया।
तो ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक एग्जांपल लेके अपने सोल्व करने की ट्राई करी कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या सोल्व करने को मिल सकता है। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सेकेंडरी आपसे कैलकुलेट करने को कह सकता है क्या, सर्किट की करंट। तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन R। तो आप सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए, आपका I की वैल्यू आ जाएगा। थर्ड जो चीज़ है इसके अंदर, थर्ड आपको कैलकुलेशन के लिए क्या कहा कि अगर आपको सीरीज में R1 R2 R3 कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल पे ड्रॉप वोल्टेज है या कहते हैं अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको अपन V1 V2 V3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिफरेंट होता है और अपन सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व किया तो अपने कहा कि V इज इक्वल टू था I इंटू आर और V1 को अगर किया तो I इंटू R1 V2 I इंटू R2। सेंस क्या हुआ कि करंट तो सेम है और रेजिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन पर रेजिस्टेंस वोल्टेज भी क्या आता है डिफरेंस। इसका अपने वोल्टेज को भी कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखो अपने जो आज का जो अपनी क्लास है वो अपन हम स्टार्ट करते हैं। ये तो अपने लास्ट क्लास पर बेस्ड एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। आज अपना है वो है पैरेलल। आज अपन क्या कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कि रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट करें तो पैरेलल का सेंस होता है कि जैसे आपने वह नॉर्मल तो रेल लाइन को अगर देखा तो उसके अंदर क्या होता है, वो पैरेलल का एक एग्जांपल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो उस कंडीशन में आपके ऑल रेजिस्टेंस का इनपुट पॉइंट सेम होगा और ऑल रेजिस्टेंस का आउटपुट पॉइंट सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई R1 रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा कोई अपन ने क्या ले लिया R2 रेजिस्टेंस ले लिया और थर्ड रेजिस्टेंस कोई ले लिया अपन ने R3 रेजिस्टेंस। ठीक, ये अपन ने कोई रेजिस्टेंस ले लिया R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस है, किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारे ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट को अपन क्या मान ले B। तो अब यहाँ से अपन इसको बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी का मान लो इधर अपन ले लिया पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा ले लिया पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और सर्किट के अंदर क्या होता है की नेसेसरी है, क्योंकि की अगर आपको सर्किट ऑन करना है या ऑफ करना है तो ये काम कौन करेगा की। और साथ में सीरीज में अपन एमीटर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपन ने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, ये आपका सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक, अब देखो ये प्लस ये टर्मिनल माइनस, पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो I। ठीक है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है वो क्या है इनपुट पॉइंट है। इनपुट मतलब क्या हुआ कि यहाँ से करंट एंटर करेगी। इनपुट पॉइंट अपन किसको कहते हैं, जहाँ से करंट एंटर करे। अब देखो ए पॉइंट है वो R1 के लिए भी इनपुट है, R2 के लिए भी इनपुट है, R3 के लिए भी इनपुट। सेंस क्या हुआ कि I करंट है वो ए पॉइंट से आपको R1 में भी फ्लो होगी, R2 में भी फ्लो होगी, R3 में भी फ्लो होगी। जब आपको इसमें अब लेकिन ए पॉइंट से अब इसके पास 3 पाथ है, करंट को आपको पास होने के लिए 3 रास्ते मिल गए ना, R1 R2 और R3। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ पर या तो करंट डिवाइड हो या करंट सम हो, जैसे ए पॉइंट पे करंट क्या हो रही है डिवाइड, तो उसको अपन क्या बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। तो ए क्या है जंक्शन पॉइंट। यहाँ से करंट डिवाइड हो गई, इसमें करंट I1 डिवाइड हो गई, इसमें करंट कोई I2 और इसमें करंट I3। ठीक है, I1 करंट फ्लो थ्रू R1 रेजिस्टेंस, I2 करंट फ्लो थ्रू R2 रेजिस्टेंस और I3 करंट फ्लो R3 रेजिस्टेंस। और ये फ्लो के कहाँ पर पहुँचेंगे आपके, कहाँ पर इनकी लास्ट पॉइंट बी पॉइंट पे देखो इधर से कौन से आई है I1 I2 I3। ऐसे अगर 3 करंट आकर बी पॉइंट पर वापस क्या हो जाएगा इनका सम होकर ये किसके इक्वल हो जाएंगी वापस I के। तो बी पॉइंट है वहां पर क्या हो रहा है करंट का सम हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट आउट हो रही है।
R1 R2 R3 से करंट क्या हो रही है, आउट, तो B तो क्या हो गया आउटपुट पॉइंट, A क्या हो गया इनपुट पॉइंट, तो A पॉइंट तो क्या है इनपुट, B पॉइंट क्या है आउटपुट। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर देखो फर्स्ट बात तो कि करंट की जो वैल्यू है वो पर रेजिस्टेंस में सेपरेट होगी। करंट सेपरेट होती है या डिफरेंट होती है, कि करंट की वैल्यू क्या रहेगी डिफरेंट, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा सेम। पैरेलल में करंट डिफरेंट और वोल्टेज सेम, क्यों, देखो वोल्टेज क्या होगा कि वोल्टेज क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किसके होता है मिनिमम 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 2 पॉइंट क्या हो गया A एंड B, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो सबके लिए है, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। तो इसका A और B जो पॉइंट है ये पोटेंशियल, इसका इसमें क्या आएगा पोटेंशियल सेम और करंट अलग अलग रहेगी, ठीक है ये चीज। और सीरीज के अंदर क्या था, करंट सेम थी वोल्टेज डिफरेंट था, पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट होगी वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो अपन बात करें, अपन कहें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट अपन बात करें कि द अपन बात कर सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो देखो जो आपको जो फिक्स चीजें हैं या इसको आप कंसेप्ट कह सकते हैं वो फिक्स है। पैरेलल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल करंट I इज, टोटल करंट किसको अपन ने मान का है I, द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द separate currents through each branch या each resistance, या इस ब्रांच करते हैं यार, ब्रांच वर्ड भी ठीक रहेगा, रेजिस्टेंस भी कह सकते, ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि भाई ये चीज तो आपको सर्किट में भी क्लियर दिख रही है कि टोटल करंट है वो क्या है किसके इक्वल हो रही है, टोटल करंट I है वो किसके इक्वल है, कि जो आपकी जो भी ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उनके सम के इक्वल है। यूं भी कह सकते हैं टोटल करंट है वही तो डिवाइड हो रही है ना ब्रांच में, जैसे इसमें I1 डिवाइड इसमें I2 I3, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन ऐप कर सकते हैं। सेकेंडरी पॉइंट क्या है, सेकेंडरी बात करें द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistance is the same, कि रेजिस्टेंस है वो क्या है सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। भाई वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंट बता दिया ना, डिफरेंस किस में बताया सीरीज और पैरेलल में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट, करंट की वैल्यू सेम, वोल्टेज डिफरेंट, और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज द सेम, ठीक है। अगर अपन बात करें, अपन कहेंगे अप्लाई कर दे अपन किसको, अप्लाइंग ओम्स लॉ को अगर अपन अप्लाई करें तो देखो क्या होगा, अपन क्या कहेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R पैरेलल, मतलब
करंट जो आपके सर्किट की टोटल करंट आई है वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टोटल कॉम्बिनेशन किस में हुआ है अपन ने, पैरेलल। इसका यहाँ पर क्या है, इसके साथ क्या लगा दिया, आरपी, ठीक है। ऐसे अगर अपन I1 को कैलकुलेट करें तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1, I2 इक्वल टू का क्या होगा, V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू होगा V अपॉन R3। अब देखो आप पैरेलल के अंदर अभी अपन बात करें वोल्टेज सेम है तो I1 करंट कौन किस में फ्लो हो रही है, R1 रेजिस्टेंस, तो R1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी क्या होगा, V, R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी V, R3 रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी V। तो नॉर्मली है करंट की वैल्यू अगर ओम्स लॉ से निकला V अपॉन R होगी तो आपको I1, I2, I3 की अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अपन बात कर सकते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, V अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP, मतलब टोटल रेजिस्टेंस P का क्या, पैरेलल वो किसके होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज में क्या आया था, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं भाई, क्या रिजल्ट अपने को कैलकुलेट, उसको अगर अपन थ्योरेटिकल रूप में अगर इस रिजल्ट को लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं। तो सीरीज पर का तो अपने को रिजल्टेंट क्या मिला था, 1 अपॉन R1 प्लस R2 R3, और पैरेलल में क्या मिला अपने को, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of the group of the resistance joined in the parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। सेंस क्या हुआ कि इस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो जो ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल उनका क्या है, रेसिप्रोकल है, उसका सम करो, उसके इक्वल 1 अपॉन RP होता है। अगर आपको लास्ट में रिजल्टेंट पूछे तो आप पहले तो इसको सम करिए, सम करने के बाद में जो रिजल्ट है उसका आप वापस क्या करिए, इनवर्स, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन RP। तो आज अपनी क्लास में क्या रहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की अपने बेसिकली 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है फर्स्ट, सेकेंडरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी जो करंट है वो क्या रहेगी, पर रेजिस्टेंस क्या रहेगी, सेपरेट। सेंस क्या हुआ, क्योंकि ब्रांच के अंदर आपकी करंट क्या है, डिवाइड हो जाएगी, और जिन पॉइंट पे या तो करंट डिवाइड होती है या सम होती है उसको अपन क्या नाम दिए थे, जंक्शन पॉइंट। तो आपके इसमें A और B क्या है, जंक्शन पॉइंट, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आया, 1 अपॉन P का अर्थ होगा पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और 3 रेजिस्टेंस की अगर मतलब कोई भी हो तो अपन डैश करके ये कहाँ तक जा सकता है, आपका Rn तक। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 1 अपॉन Rn। ये फॉर्मूला सेंस क्या हुआ कि इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस कंडीशन में ये आपका कॉम्बिनेशन आपका जो सम है वो कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास अपनी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है। थैंक्स।